Hello everyone. So today we are going to continue with the problems involving trigonometric ratio for specific angle. In the previous module हमने जो trigonometric ratio किए थे specific angle के लिए, ओके उनका एक तो हमने चार्ट बनाया था पहले एंड देन उनको हमने ड्राइव किया था सभी को. एंड टुडे वी हैव टू मेक यूज ऑफ ऑल दिस वैल्यूज इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हियर. अब लाइक अगर मैं आपके यहाँ पे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूँ तो एक्सरसाइज 8.2 में जहाँ से आपकी बिगिनिंग होती है वहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इवेल्युएट द फॉलोइंग. आपने इवेल्युएशन करनी है. इवेल्युएट द फॉलोइंग. तो इवेल्युएट द फॉलोइंग में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चे, आपने ये वैल्यू को निकालना है. लाइक ये आपको दे रखा है एक्सप्रेशन. देखिए अब सिंपल एंड लॉजिकल बात ये है कि आपको ये सब वैल्यूज लर्न होनी चाहिए अपने आप ही. चाहे तो वहां पे टेबल बनाइए पहले, ओके यू कैन प्रोड्यूस द टेबल फॉर योरसेल्फ, ओके पहले से रफ में बना के रख लें, बट मेक ए श्योर कि टेबल में कोई भी गलती ना हो क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू वहीं से लेके चलनी है. अब अगर मैं इनकी वैल्यूज को फिल करता हूँ, लाइक यहाँ पे साइन की वैल्यू कहते हैं √3/2. ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या होती है अगेन √3/2. ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या 1/2 एंड दिस वैल्यू इज अगेन 1/2. तो हमने इसको सोल्व किया तो 3/4 प्लस 1/4 विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1. तो दिस इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट. तो सिंपल आपने क्या करना है, लॉजिकली आपको अगर हर एक वैल्यू के बारे में पता है, अगर आपको वहां पे वैल्यूज का आइडिया है तो आपको आंसर डायरेक्ट मिलने वाले हैं वहां पे. फाइन. अब अगर मैं आपको आगे कहता हूं सेकंड वन, जैसे मेरे को यहाँ पे दिया गया है डेट इज ये वैल्यू को मेरे को निकालना है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 60. तो ये वैल्यू को हमने यहाँ पे निकालना है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया ना, देन देयर इज नो नीड टू वरी. अब tan 45 क्या होता है 1, तो tan 45 1 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर साथ में लेके चलना है आपने, रिमेंबर इट. फाइन. देन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ cos ऑफ 30, तो cos ऑफ 30 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है √3/2. अगेन यहाँ पे स्क्वायर, रिमेंबर अगर स्क्वायर है तो वहां पे स्क्वायर लेके चलना है, अगर वहां पे क्यूब हो तो क्यूब, एंड दिस वैल्यू इज अगेन √3/2. ये वैल्यू भी यहां पे क्या है √3/2. तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस एक यहां पे क्या माइनस. तो व्हाट इज द आंसर ऑन द होल, वी आर गोइंग टू गेट 2. दैट इज द वैल्यू विद यू. ये वैल्यू आपके पास यहां पे बचेगी. देन थर्ड वन यू आर गिवन हियर, आपको यहां पे ये एक्सप्रेशन दे रखा है लाइक तो वी नीड टू गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू है. हमने यहाँ पे इस वैल्यू को निकाल के चलना है. वट कैन बी इट्स वैल्यू हियर. अगर मैं यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना चाहता हूँ, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. देखिए यहाँ पे ये cos 45 1/√2, सेकेंड 30 आपके पास होता है 2/√3 एंड कोसेकेंट 30 इज 2 क्योंकि cos 30 क्या होता है, cos 30 की वैल्यू मैं बार बार यूज कर रहा हूँ √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 2/√3. कोसेकेंट 30 ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो यहाँ पे कोसेकेंट 30 क्या आएगा उसका रेसिप्रोकल. तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2. योर वैल्यूज रियली मेक अ डिफरेंस हियर. ये आपके गलत ना हो, मैं आपको बार बार यही बोल के चल रहा हूँ कि आपके वैल्यूज प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू गलत है पूरे का पूरा सम वहाँ पे गलत हो जाएगा, कोई वहाँ पे आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा. तो अब यहाँ पे चल रहे हैं, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2. अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा √3. तो व्हाट इन ऑल वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस इन दोनों को अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एलसीएम है तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3. तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अब यहाँ पे क्या आएगा ये √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास √2, यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस 2√3. फाइन. अगर मेरे को इसको सॉल्व भी करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से 2 को बाहर निकाल लो. तो जब 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा √3 + 1. यू कैन चेक इट आउट, √3 + 1. अब अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर सॉल्व करना चाहते हो यहाँ पे 2 टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा √6 + √2. डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर सकते हैं. तो अगर आपने रैशनलाइज किया तो यहाँ पे इनके साइन चेंज √6 - √2, √6 - √2. तो ये क्या आएगा √3 × √6 यहाँ पे √18
√3 इंटू √2 यहाँ पे √6, यहाँ पे 2 टाइम्स a माइनस बी ए प्लस बी, इसको चेक करिए a प्लस बी माइनस बी वहाँ पे बन रहा है, तो डेट विल लीड यू टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा √6 का स्क्वायर 6 एंड देन √2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 2। तो द वैल्यू फाइनली यू आर गोइंग टू गेट दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, इफ यू विल क्रॉस चेक तो दिस वैल्यू विल बी एंडिंग विद अपॉन 8, तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑन द होल, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ। फाइन, देन आपके पास यहाँ पे आपको जैसे ये फोर्थ दिया गया है, लेट वी कम अक्रॉस द फोर्थ वन। That is the value given to you. Now that is the expression in actual we are given and we have to evaluate it. So let me fill the values here. अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी? What is this value 1/2? What about this 1? What about this one? ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2/√3. Then अगर मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है 2/√3. This value is 1/2. एंड दिस वैल्यू इज 1, तो दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को यूज करके चलता हूँ, अब डेफिनेटली बच्चे को जो आपको चार्ट बनवाया गया था वहां से हेल्प लेके चलिएगा, तो मैं वहीं से उन वैल्यूज को डायरेक्ट यहाँ पे उठा के चल रहा हूँ। फाइन, अब अगर मैंने इसको यहाँ पे सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, इसको चेक करो, 1/2 में 1 ऐड किया 3/2, सेम पैटर्न पे 1/2 में 1 ऐड किया 3/2। अब अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिखी, यहाँ पे क्या आएगा 2√3, तो ये क्या बच जाएगा, ये क्या बनेगा, अगर आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3√3, 2 × 2 यहाँ पे 4, सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्या आएगा 2√3। अब ये क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, देन 2 × 2 यहाँ पे क्या हो गया 4, ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसल, तो व्हाट डू वी गेट 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। अनडाउटेडली आप यहाँ पे फिर एज वी वर रैशनलाइजिंग देयर वी कैन रैशनलाइज राइट हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा 3√3, यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दे -4, 3√3 - 4, तो इट इज नाउ a - b, it will lead you to a - b whole square and then a + b, a - b, a square - b square। तो अगर अब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज नाउ a - b होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर आपने कर दिया, तो इसके स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है 3√3 को आपने 3√3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 3 9, √3 × √3 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 27, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ गया, -2ab, तो -2ab का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 24√3 अपॉन अगेन 3√3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 43 - 24√3 अपॉन आपके पास ये जो कंप्लीट वैल्यू आएगा, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज द वैल्यू यू आर गोइंग 11, तो दैट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट हियर। ये वैल्यू बच्चे मेरे पास ऑन द होल यहाँ पे अल्टीमेटली आपको आंसर इस फॉर्म में मिल जाना है। फाइन, देन आपके पास सेम पैटर्न पे बच्चे आपको यहाँ पे सम नंबर 5th दिया गया है, दैट इज नाउ in this format। Now again what you need to do, आपने तो यहाँ पे वैल्यूज को फिल करना बच्चे, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, what is this value 1/2, secant 32/√3 and this value is 1 whole square, it is 1/2 and then cos 30 is √3/2। तो हमने हर जगह पे यहाँ पे फिर बच्चे वही सिंपल वैल्यू फिल किया और कुछ भी नहीं किया गया हर जगह पे। ओके, जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे स्क्वायर लेके चलिए, मैंने आपको सिर्फ ये बोला, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5/4, यहाँ पे -1, 1/4 + 3/4, यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं 1/4 + 3/4, ये बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेके चलेंगे, यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आपके पास बच्चे यहाँ पे ऑन द होल
नीचे तो 1 ही आ गया, 1/4 में 3/4 ऐड किया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यू कैन चेक एलसीएम हैज बीन टेकन 12 वेयर, तो यहाँ पे 5 3 15, देन 4 को आपने यहाँ पे 1 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12, 12 into 1 यहाँ पे 12 आ गया। तो अगर आप इसको सोल्व करते भी हो तो सोल्व करके यहाँ पे कितना आएगा, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन जानी चाहिए। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज योर आंसर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। यस फाइन। अब जब आपने ये पूरे का पूरा काम यहाँ पे फिनिश कर लिया है बच्चे, अब चलते हैं आगे। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये काम करने के बाद अब जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में दे रखे हैं। यू आर गिवन सॉर्ट ऑफ यू कैन से इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो आपने इनके ऑप्शंस बताने हैं कि विच वन इज ओके। लेट मी राइट डाउन ऑल दीज एमसीक्यूज। हम इन सभी को 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। इंपॉर्टेंट वन डेफिनेटली। आपको पता है कि अब आपका जो मैथमेटिक्स है वो जो एग्जाम है वो 1 मार्क में एमसीक्यूज को भी इन्वॉल्व करता है, एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ फ्यू प्रॉब्लम्स लाइक जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बी केयरफुल। ये जो अभी हमने पार्ट किया था ये इट वाज क्वाइट इजी, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यूज़ को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। तो जिस बच्चे को वैल्यूज़ लर्न है वो बच्चा इसमें मार नहीं खाएगा, बस सिर्फ उसका आगे कैलकुलेशन वर्क जेन्युइन हो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो अगला काम है, समझिए, आपको यहाँ पे कहा गया कि जो 2 tan 30 है अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू क्या है। ये ऑप्शन आपको दे रखा है, दैट इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सेकंड वन, आपको ये कंप्लीट एक्सप्रेशन दिया गया है, तो आपने बताना है कि जो इसका वैल्यू है वो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा है। देन थर्ड वन, आप लोगों को ये कहा गया है इट इज ट्रू इफ ए इक्वल टू, ये आपको यहाँ पे ए के डिफरेंट वैल्यूज दे रखे हैं। एंड देन फोर्थ वन, तो ये आपको दिया गया है कि इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का वैल्यू इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपको बच्चे यहाँ पे एमसीक्यू दिए गए हैं जिनके आपने करेक्ट ऑप्शंस जो हैं सिलेक्ट करके चलने हैं। एनी हाउ लेट मी टेक ऑन टू ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ मेरे को ये एक्सप्रेशन को चेक करना है, पहले हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखो इसका जो भी वैल्यू आएगा इन चारों में से कोई ना कोई किसी एक वैल्यू के इक्वल होगा। तो पहले तो मैं इन सबकी वैल्यूज आपको बता देता हूँ। लाइक ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, √3/2, दिस वैल्यू इज 1/2, दिस वैल्यू इज √3 एंड दिस वैल्यू इज 1/2। तो वैल्यूज अपने माइंड में रखिए। अब चेक कर लो इसको सोल्व करके कौन सी चारों में से वैल्यू आती है, दैट इज गोइंग टू बी आंसर, सिंपल, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंडेंट अपॉन योर दैट टेबल। अगर आपको वो टेबल आता है टेबल के अकॉर्डिंग आप वैल्यू फिल करके देखिए बस वहां पे। अब इसको चेक करते हैं। लुक 2 × tan 30 का मतलब क्या होता है 1/√3, देन 1 प्लस यहाँ पे क्या गया 1/√3 का स्क्वायर। तो अगर आपने सोल्व किया ये क्या आएगा 2/√3, ये क्या गया 1 + 1/3, 1/√3 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2/√3 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 4/3। तो ये क्या बनेगा 2/√3 × 3/4। तो अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो ये दोनों कैंसल, और अगर रैशनलाइज करेंगे ना तो ये रैशनलाइज करके वैल्यू बचे √3/2 आएगी। एंड चेक कर लो विच वन इज योर √3/2 हियर। सबसे पहला ऑप्शन, दैट इज आंसर, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो सिंपल आपने वहां पे एक्सप्रेशन को वैल्यूएट कर लीजिए और जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंगली इसको चेक कर लेंगे हम लोग।
ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो गया। अब जैसे मेरे को ये दिया गया, अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें अगर कोई वैल्यू चेक करो, ये आपके पास tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, sin 45 यू नो यहाँ पे, ठीक है, ये इसको ऐसे रखो। अब चेक कर लेते हैं इन चारों में से कौन सा वैल्यू यहाँ पे सोल्व करके आएगा। व्हाट इज tan 45 1, तो ये क्या हमने कहा 1 माइनस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 0/2, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो डेट इज योर ऑप्शन, ये ऑप्शन आएगा। चारों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, वहां पे निकाल के देख लीजिए बच्चे, मेन बात तो ये है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ये आपको एक इक्वालिटी दिया गया, ये इक्वालिटी कौन से एंगल के लिए ट्रू है, ठीक है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने एंगल को डबल किया है, a को 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे पूरे फंक्शन को डबल किया गया है। फंक्शन कौन सा है, sin a, देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ, समझे। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास ये एक्सप्रेशन ट्रू कब है, जब a की वैल्यू क्या है, a की पहली वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। आप यहाँ पे ना a की वैल्यू को 0 फिल करो पहले दोनों साइड पे, देखो क्या आएगा। अगर मैंने a की वैल्यू को 0 यहाँ पे और यहाँ पे फिल किया तो क्या आएगा, sin 2 इंटू 0, 2 इंटू साइन 0, तो ये क्या बन गया, sin 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, और ये क्या गया 2 sin 0। अब लेफ्ट हैंड sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये क्या गया 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू फिर क्या है, 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर किसी को डाउट है ना, एक काम करो, हमने क्या किया, हमने पहले तो लेफ्ट हैंड में वैल्यू को फिल करके देखा। लेफ्ट हैंड मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये था, दैट वाज द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में मैंने a की वैल्यू को 0 फिल कर दिया, तो यहाँ पे ये आ गया। देन राइट हैंड को देखा, राइट हैंड में a की वैल्यू को 0 फिल कर दिया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, डन, खत्म। अगर मैं इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे फिल करके देखूंगा लेफ्ट या राइट में, मेरे पास ये इक्वालिटी आएगी नहीं, दे विल नेवर बी इक्वल। लाइक जैसे मैं यहाँ पे 45 लेके चला, अगर मैं 45 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सोच के देखना। अगर मैं 45 यहाँ पे फिल करता, ये क्या बन जाता, sin 2 इंटू 45 90, तो sin 90 क्या होता, 1। और अगर मैं 45 यही यहाँ पे फिल करता तो ये क्या होता, 2 sin 45, एंड sin 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2, तो ये तो किसी भी एंगल से 1 के इक्वल नहीं है। ये आपके पास यहाँ पे √2 बन रहा है, 2/√2 क्या होता है, √2। अगर रैशनलाइज करोगे तो आई डोंट थिंक कि 1 यहाँ पे √2 के इक्वल है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चलता हूँ a के प्लेस में, ये इक्वल नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं आने वाला, तो डेट्स वाई आपके पास यहाँ पे जो आपको आंसर है वो पहली बार में मिल रहा है यहाँ पे, बाकी हर जगह पे आपको रिजेक्शन ही मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं। डेट इज ऑल आई एम सेइंग हियर, फाइन। अब चलते हैं आगे, वंस अगेन वही बात, इस एक्सप्रेशन को मेरे को यहाँ पे वैल्यूएट करना है। अब जैसे ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या 1/2, ये वैल्यू क्या है √3/2, दिस वैल्यू इज √3 and this value is 1/2. Let me check what is the value that is turning out to be here. ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ तो ये क्या आएगा। अब tan 30 की वैल्यू कहते हैं 1/√3, 1 माइनस यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 1/3, तो व्हाट इन ऑल वी गेट 2/√3 अपॉन 2/3। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व किया 2/√3 इंटू 3/2, ये दोनों क्या होगी, कैंसल, तो व्हाट वी आर गेटिंग 3/√3। तो अगर आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, ओनली √3, एंड वेयर इज √3, डेट लाइन्स है, तो ये √3 मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, तो डेट इज द ऑप्शन हियर। तो आपके पास यहाँ पे जो सी है, सी इज गोइंग टू बी नाउ अ फाइनल ऑप्शन विद यू, अगर आप यहाँ पे इस MCQ को सोल्व करना चाहते हैं, फाइन। तो डेट इज समथिंग यू नीड टू डू, एंड नाउ हियर कम्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। समझ के चलिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए आप लोगों को दिया गया है, एक काम करते हैं, वेट या लेट इट बी, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2, डेट इज इन एक्चुअल एन एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, बाद में मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में लेके चलता हूँ, ये आपका सेकंड प्रॉब्लम था पूरे का पूरा एक्सरसाइज में से। ओके, इफ साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2, cos of a plus b is equal to 1/2। मोरओवर आपको यहाँ पे दे रखा है जो a plus b है, डेट इज बिगर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90, एंगल a b से बड़ा है,
फाइंड ए एंड बी बोथ। ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है, ये एक्सप्रेशन। ओके, देखने में एकदम से बड़ा टिपिकल सा लगता है कि क्या दिया गया है यहाँ पे, बट ये काम करना बड़ा आसान है। एक लॉजिकल कंसेप्ट है जिसको कि आपको यहाँ पे फॉलो करके चलना है। टेबल वंस अगेन विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। ओके, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ना एक बार यहाँ पे टेबल पॉइंट ऑफ व्यू पहले 3 वैल्यूज लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको डील करना इजी लगे। वेट एंड वॉच। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल्स को लेके चल रहा हूँ, तो जो मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल्स थे वो मेरे पास थे 5। वो 5 कौन कौन से थे? ये हम एक काम करते हैं, साइन कोस और टैन थीटा की वैल्यूज को लिख लेते हैं, बाकी यहीं से डिडक्ट कर लेंगे आप। ये था 1/2, 1/√2, √3/2, 1। रेसिप्रोकल वाज टेकन हियर, रिवर्स ऑफ अबव रो, एंड देन यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था 1/√3, 1√3 अनडिफाइंड। फाइन, तो डेट इज समथिंग नाउ आई रिक्वायर फॉर द मोमेंट। अब जो भी प्रॉब्लम्स आपके सोल्व करने हैं, थोड़ा सा आपको इस पूरे चार्ट को माइंड में रख के चलना है जो मैं बोल के चल रहा हूं। देखिए, here given if sin of a minus b is equal to 1/2, cos of a plus b that is also 1/2, तो sin of a minus b 1/2, cos of a plus b 1/2। और आपको यहाँ पे क्या दिया है, जो a और b का सम है वो यहाँ पे क्या है, बिगर देन 0 है बट लेस देन और इक्वल टू 90। तो ये जो दोनों एंगल आपने निकालने हैं उनका सम बिगर देन 0 है, लेकिन आपके पास वहाँ पे क्या है, ज़्यादा से 90 के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज 90 से कम भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है। अब आपने करना क्या है, सुनो, मैं सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करूंगा, साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2। आपने पता क्या करना है, आप ये देखो कि साइन फंक्शन है ना, यहाँ पे आप साइन वाला पूरा चेन देखो और चेक करो कि साइन का वैल्यू 1/2 कब है। देखो यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे साइन पड़ा है, मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, साइन ऑफ a माइनस बी यहाँ पे क्या 1/2। नाउ थिंक ऑफ कि आपके पास अगर यहाँ पे साइन है तो साइन के पूरे रो में कहीं पे वैल्यू 1/2 आती है कि नहीं? इट विल डेफिनेटली बी देयर। देखो साइन में कहीं पे वैल्यू 1/2 आ रही है, ये रही, कहाँ पे आती है, 30 पे, 30 पे, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, मैं ये 1/2 के प्लेस में यहाँ पे साइन 30 लिख रहा हूँ। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू, लेकिन इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने साइन ऑफ a माइनस बी ऐसे रखा। अब मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे साइन दिया तो मैं साइन में ही वैल्यू को सर्च कर रहा हूँ। तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे क्या 1/2, तो डेट इज वाई आई एम मेकिंग अ रिप्लेसमेंट ऑफ 1/2 बाय साइन 30। अच्छा, एक बात और जो मैं बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अगर कहीं पे भी साइन a साइन b के इक्वल है, प्रेजेंटली एट 10th लेवल आई एम सेइंग, तो a इक्वल टू b होगा, ठीक है। तो अगर साइन a साइन b के इक्वल है तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा, b। अब ना एक जो काम कोई भी गलती से भी नहीं करके ना, कोई भी बंदा आप में से गलती से भी ये काम नहीं करके आएगा। अगर कईयों को ना आदत होती है वो एक मैथमेटिक्स की फिर ज्यादा फीलिंग लेके चलने की, वो काम नहीं होना चाहिए आपका। वो क्या है, सुन लो यहाँ पे, अगर साइन a साइन b के इक्वल है, ठीक है, मैं देखता हूँ आमतौर पर बच्चों को ये काम करते हुए, ये दोनों काट के आते हैं, वो पूरा ऐसे मतलब जचा के आते हैं बात को कि हाँ जी हमने बहुत अच्छा काम किया, हम साइन को साइन से कट कर रहे हैं। ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डे 1 पे मैंने कह दिया था कि जो साइन a है इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड a। ये प्रोडक्ट तो ही नहीं, हाउ यू कैन कैंसिल बोथ ऑफ देम। एक्चुअल में जो ये कैंसिलेशन होती है, ये कैंसिलेशन का कॉन्सेप्ट आपके पास होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपको 12th में जाके पता चलेगा। हम यहाँ पे इनवर्स लेके चलते हैं इनका। तो अगर आपके पास कहीं पे भी आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाइक अगर आपको ये साइन इक्वल टू साइन भी दिया है या आपको tan x इक्वल टू tan y दे दिया गया, तो आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि tan और tan को कैंसिल करके वहां पे x और y लिख के आ रहे हो। आप डायरेक्ट x इक्वल टू y लिखे, इट इज वेल एक्सेप्टेड। ओके, यहां पे आपका एक ये जेन्युइन वे है इसको लिखने का। प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस थिंग, आई एम रिपीटेडली फोकसिंग हियर। मैं इस चीज पे आपको एम्फेसिस करके चल रहा हूं बार बार, यहां पे आपके नंबर जाएंगे, ये काम नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने आपको यहां पे क्या कहा, साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है साइन 30। तो अगर साइन ऑफ a माइनस बी यहाँ पे साइन 30 के इक्वल है,
तो इसका मतलब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी 30 आएगी। वाई आई एम मेकिंग यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, प्लीज डोंट कैंसल साइन विद साइन, मैंने आपको ये बोला है। तो आई एम गेटिंग वन इक्वेशन फ्रॉम हियर, मेरे को यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। अब चलते हैं आगे। आगे आपको क्या दिया है, cos ऑफ a प्लस बी क्या दिया 1/2। अब आपको cos ऑफ a प्लस बी क्या दिया 1/2। नाउ थिंक ऑफ दैट, अगर cos ऑफ a प्लस बी 1/2 है, अब कोसाइन में चेक करो, cos में आपके पास 1/2 वैल्यू कहां पे है, वेयर इज योर कोसाइन वैल्यू 1/2 एट एन एंगल ऑफ 60। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इसको रिप्लेस कर दो वंस अगेन, दोनों तरफ यहां पे cos क्या हो गया कैंसिल, तो जब cos कैंसिल हुआ तो यहां पे मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं, दो इक्वेशन आपके पास बचे हैं, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। दैट इज वन थिंग, दैट इज अनदर वन। मैं अगर दोनों को ऐड किया तो ऐड करके यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू क्या आ गई 45। नाउ दिस वैल्यू ऑफ a कैन बी फिल्ड एनीवेयर, इधर हेयर और हेयर। तो अगर मैं a की वैल्यू को फिल किया 45, तो b की वैल्यू क्या आएगी 15। एंड नाउ यू कैन चेक इन दोनों का सम क्या है, आपके पास इन दोनों का सम 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से क्या है कम। मोर ओवर a यहाँ पे क्या है b से बड़ा है। तो एवरीथिंग इज कमिंग टू यू एज पर वट यू वर गिवन, फाइन। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे वर्कआउट करके चलना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन, ओके, ये इंपॉर्टेंट वन है, याद रखिएगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में कहता हूँ, वट वी आर गिवन इन एक्सरसाइज 8.2 सम नंबर 3, आपको दिया गया है इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड tan ऑफ a माइनस बी, ओके, दोनों ही टाइम की फॉर्म में दे रखे हैं 1/√3। आपको फिर वही दे रखा है जो a प्लस बी है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 90, a बिगर देन b, यू नीड टू गेट वैल्यू ऑफ a एंड b। आपने a और b की वैल्यू को निकालना है, फिर वही काम करेंगे। सुनो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज tan ऑफ a प्लस बी √3। अब चेक करो जो tan वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे √3 कब होती है, आई थिंक कई बच्चे तो चेक कर चुके होंगे। tan का वैल्यू यहाँ पे आपके पास √3 कब होता है, जब एंगल क्या है 60 के का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपने यहाँ पे एंगल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ tan कैंसल, तो यू आर गेटिंग a प्लस बी वैल्यू फ्रॉम हियर से दैट इज 1। सेकेंडली आपको यहाँ पे क्या दिया है tan a माइनस बी, ये यहाँ पे क्या दिया है 1/√3। अब फिर चेक करो, अगर मैं यहाँ पे tan की वैल्यू को 1/√3 चेक किया, नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू 1/√3, वेयर दिस वैल्यू इज 1/√3 एट एन एंगल ऑफ 30। तो आप चेक कर सकते हैं। तो मतलब मैं अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ बाई tan 30। वंस अगेन कैंसिलेशन ऑफ tan ऑन बोथ एंड्स विल लीड यू टू a माइनस बी वैल्यू इक्वल टू 30। ये आ गया आपके पास यहाँ पे अगली वैल्यू। अब दोनों को सोल्व कर देंगे बच्चे, तो यू शुड बी गेटिंग आंसर, दोनों सेम ही आप चेक कर सकते हो। वंस अगेन ए आपके पास इट इज ऑल बाय चांस कि दे आर टर्निंग आउट टू बी सेम, अदरवाइज आपके पास वहाँ पे वैल्यू डिफर भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। एंड यस वन मोर थिंग, हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शन में भी आ जाएं, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक। बट रिमेंबर एंगल नेगेटिव में नहीं आएगा कभी, ठीक है, यहाँ पे एंगल नेगेटिव में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, तो वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू फिर वहाँ पे क्या आ रही है एंड b की वैल्यू क्या आ रही है 15। तो दीज आर द वैल्यूज नाउ वी आर अगेन गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर केस। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर इन सम नंबर 3। देन सम नंबर 4, इनमें से कौन कौन से आपके पास ट्रू एंड फॉल्स हैं और आपने अपने आंसर को वहाँ पे सपोर्ट करना है, अगर वो गलत है तो क्यों है, ठीक है, ये आपने बता के चलना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स में आपको यहाँ पे कहा गया है कि क्या ये ट्रू है, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ठीक है। अब ये मेरे को आप यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया कि क्या साइन ऑफ a प्लस बी आपके पास यहाँ पे साइन a प्लस साइन बी के इक्वल है, क्या ये ट्रू है, तो आई विल से नो। वैसे देखने में लगता है कि ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट फिर वही बात आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या है, इट इज डिफाइंड ओवर a प्लस बी, बट हाउ टू वेरीफाई इट, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो एंगल मान लेते हैं। मान लो a को मैंने यहाँ पे बचे फिलहाल के लिए 15 डिग्री या 15 तो छोड़ो, आपको 15 की वैल्यू नहीं पता होगी, आप यहाँ पे a और b की वैल्यूज को सिलेक्ट करिए, कुछ ऐसे वैल्यूज जिससे कि आपके पास वहाँ पे ऑन द होल आप
वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने ए को भी यहाँ पे 30 ले लिया और बी को मैंने यहाँ पे 60 ले लिया, मैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ ताकि इनके कॉम्बिनेशन लेके चलने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे देखो, अगर मैं ए और बी दोनों को ऐड भी किया तो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या बने, ये बन जाए, ताकि हर एक वैल्यू आपके पास रहे। 15 मैंने इसलिए मना कर दिया, अगर मैं 11th लेवल पे तो मैं 15 भी लेके चल पड़ता, 15 30 लेके चल पड़ता मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि वहाँ पे जो साइन 15 की वैल्यू क्या है, लेकिन उसके लिए भी हमने वेट करना है। आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे ए और बी का सिलेक्शन ऐसे करके चलो कि जो उन दोनों का सम हो ना, वो सम यहीं से आपको मिल जाए। हाँ, एक काम कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को माइंड में आता है कि हम सेम एंगल लेके चल सकते हैं, वो भी लेके चल सकते हो, बट ओके दैट इज अ स्पेशल केस, वहाँ पे भी आपका आंसर वो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप कहते हो कि मैं दोनों जगह पे 30 लेके चलूँ तो मैं लेके चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो अगर आपके पास वहाँ पे डिफरेंट एंगल मिल ही रहे हैं तो लेट इट बी टेकन। एनीहाउ, अब हम यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे साइड इक्वल आती हैं कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपको पता है, मैंने फिल कर दी, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू sin 90 that equals 1. I'll written there. Coming toward right hand, let me check. sin a plus sin b, a की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू आपको पता है, दिस वैल्यू इज 1/2 √3/2। बच्चे किसी भी एंगल से ये तो इसके इक्वल है ही नहीं, तो हाउ आई कैन से दे आर इक्वल, आई एम गेटिंग अ बिग कॉन्ट्राडिक्शन देयर। कॉन्ट्राडिक्शन आपके सामने है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दैट इज हाउ यू कैन सपोर्ट योर आंसर कि ये जो है ये गलत है। ये गलत क्यों है, इट इज रेलेवेंट इफ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लैरिटी हो रही है यहाँ पे इस बात की। फाइन, देन कमिंग टुवर्ड सेकंड वन। सेकंड वन है आपके पास यहाँ पे, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज as theta increases, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये हमने बात करना है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है क्या साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे ये मेरे पास एंगल्स हैं, चलिए ठीक है इसको देखते हैं, ये वैसे ट्रू है, लेट मी टेल यू क्लियरली, पहले से बता के चल रहा हूँ। साइन की वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे देखो क्या थीटा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यस अभी यस थीटा इज ऑन इंक्रीज, ठीक है। तो अब ये वैल्यू क्या है 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब देखा जाए इसको ऐसे रखते हैं, 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5, 1 को √2 से डिवाइड किया 0.707, अगर √3 को 2 से डिवाइड किया 0.86 समथिंग लाइक दैट एंड 1। अब किसी बंदे के माइंड में आता है कि ये किस तरीके से डिवाइड करते हैं 1 को √2 के साथ, अरे रैशनलाइज करके देख लेना, रैशनलाइज किया तो यहाँ पे क्या आएगा √2/2, √2 की वैल्यू क्या आती है 1.414, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.707, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली। √3 की वैल्यू क्या आती है 1.73, 1.73/2 क्या होता है 0.86। अब सोचो व्हाट आई एम सेइंग, थीटा इंक्रीज हो रहा है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पहले 0 देन 0.5 बढ़ गई ना, देन 0.7 और बढ़ गई वैल्यू, 0.8 और बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, तो वैल्यू यहाँ पे, तो ये क्या है ट्रू है। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये ट्रू है, याद रखिएगा। फाइन, देन थर्ड वन है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये गलत है। ये गलत क्यों है, अगर आपको बिहेवियर याद हो, देखो ये एंगल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कोसाइन वैल्यू क्या होती है, कोसाइन वैल्यू रिवर्स वे में होती है। अब सोच के देख लो अपने आप में, पहले तो 1 वैल्यू थी, फिर 0.86 रहेगी, फिर यहाँ पे 0.707 आ रही है, तो डिक्रीज हो रही है, दीज आर ऑल डिक्रीज। तो जैसे जैसे थीटा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये कोस ऑफ थीटा तो डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, ये गलत है यहाँ पे, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी देयर, इसको आपको डिनाई करना पड़ेगा। फाइन, ये गलत है। देन आगे आपको फोर्थ कहा गया है
साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, हाउ इट इज पॉसिबल? चेक करते हैं, चलो क्या ये ट्रू है? ट्रू तो है ही नहीं है। सोच के देखना, मान लो मैं आपको कहता हूं कि जो साइन थीटा आपके पास यहाँ पे क्या है, कोस ऑफ थीटा के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। रियली सोच के देखना, अगर मैं थीटा को यहाँ पे 30 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन 30 की वैल्यू कहते हैं 1/2, कोस 30 क्या होता है? √3/2। मेरे को तो लगता नहीं है, देखो जब मैं 30 फिल किया क्या इक्वल है? ना। जब मैंने 0 फिल किया क्या इक्वल है? नो। हाँ 45 पे दोनों क्या है? इक्वल है। अगर मैं आगे 60 पे चलता हूँ क्या ये इक्वल है? नो। अगर 90 पे चला तो क्या इक्वल है? नो। व्हाट आर दे सेइंग? दे आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा? नो। आप कहेंगे दीज आर नॉट इक्वल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, दे आर इक्वल व्हेन थीटा इक्वल टू 45। ये क्या, ये कह सकते हैं आप। सिर्फ एक ही ऐसा एंगल है जहां पे दोनों वैल्यूज इक्वल है, वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है? थीटा इक्वल टू 45। तो दैट इज व्हाट यू कैन डेफिनेटली से। तो इसमें आप चाहो तो ये टेबल बना सकते हो और टेबल में आप वहां पे लाइमलाइट कर सकते हो कि जो ये दोनों है, ये दोनों इक्वल तभी हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 45, अदरवाइज किसी भी एंगल के लिए ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। देन फिफ्थ वन आपको यहाँ पे कहा गया है कोट ए इज नॉट डिफाइंड, कोड इज नॉट डिफाइंड for a equal to 0 degree. Quote a is not defined for a equal to 0. This is very true. कारण जो कोट a होता है वो क्या होता है? That is reciprocal of tan. तो जब a की वैल्यू 0 है तो कोट 0 क्या आएगा? 1/tan 0. And what is now 0? tan 0 यहाँ पे क्या है? tan 0 यहाँ पे क्या है? 0 है. And then what is 1/0? Undefined or infinity. It is undefined, and anything that is undefined means not defined. So quote 0 is not defined. That is what I have verified and you are given. तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? ट्रू है। फाइन, तो ये मेरे पास आपका एक्सरसाइज 8.2 पूरा कंप्लीट हो गया। बस अब मेरे को ना यहाँ पे सिर्फ दो आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करनी है, एंड दिस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी आर डन। ओके, देन आपके पास ये मॉड्यूल का काम भी खत्म, जो आपका आज का काम रहेगा, और ये पूरे का पूरा एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स भी आपका प्रॉपर वे में फिनिश हो जाएगा। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलेगा, क्योंकि ये काम इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, सुनिए। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC। लिसन नाउ केयरफुली। That is a right angle triangle ABC. You are given with angle B 90 degree. AB आपको यहाँ पे दिया गया 5 सेंटीमीटर. This angle is 30 degree. आपने क्या करना है? आपने find BC and AC. ये काम करना है आपने, find BC and AC. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे BC और AC को फाइंड आउट करना चाहते हो, समझा क्या? ये ट्रायंगल ABC दिया गया है, ये 5 दिया गया सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 30 डिग्री एंगल। आपने यहाँ पे क्या करना है? BC AC को निकालना है। आप क्या करो, एक साइड गिवन है, ये नहीं पता, इसको x मान लो, एक यहाँ पे y, जो अननोन है उनको x और y मान लिया। आप क्या करो, एक तो जो गिवन है, गिवन तो हमेशा रखो, गिवन साइड और एक अननोन साइड, उनका कॉम्बिनेशन बनाओ। मान लो मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, व्हाट इज 5 and x, इस 30 के अकॉर्डिंग ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये यहाँ पे क्या है? बेस। ये 30 के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस? 10। तो यहाँ पे tan 30 क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पे क्या? बेस। अब tan 30 की वैल्यू क्या है? चेक करो। व्हाट इज tan 30? 1/√3। AB की वैल्यू क्या है? 5। BC की वैल्यू क्या है? x। तो x वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5√3। आई एम डन। ये यहाँ पे x वैल्यू आ गई। सिर्फ इतना सा काम करना है आपने। तो एक तो नोन साइड, एक अननोन, दोनों को उठा के चलना है। अब देखो, अब मेरे को y को निकालना है, चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम निकालो, ये पता लग गया y आ जाएगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री अगेन। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? साइन। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी? साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5.y, एंड व्हाट इज साइन 30? साइन 30 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/2 इक्वल टू 5.y। तो y विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दीज वर द साइड्स आई हैव टू इवैल्यूएट।
तो डेट इज हाउ आपके पास यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विल बी वर्किंग इन योर फेवर, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। देन द फाइनल वन, आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया, दैट ट्राइंगल इज गिवन PQR विद एंगल Q 90 डिग्री। अच्छा बच्चे, ये साइड आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आपने क्या करना है, आपने बाकी एंगल्स को निकालना है। एक तो आपने ये एंगल निकालना है θ1, एक आपने ये निकालना है θ2, बस ये काम करना है। ये दोनों एंगल्स को निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ये, अच्छा समझिए यहाँ पे नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, आप यहाँ पे किसी भी तरीके से देखिए, सपोज करिए मेरे को ये एंगल निकालना है, मैं ना यहाँ पे फिलहाल के लिए काम करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे ये θ2 के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ। सोचो θ2 के अकॉर्डिंगली ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन θ2, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 6, तो साइन θ2 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब सोचो जो मैंने अभी आपको बताए थे, जो हमने ए और बी की वैल्यूज को निकाला था अभी कुछ टाइम पहले, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है, 30 पे। तो कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ 1/2 साइन 30, डेफिनेटली साइन 30 की वैल्यू क्या 1/2। तो अब दोनों तरफ साइन क्या हो गया, कैंसिल, लेकिन शो नहीं करना, तो यहाँ पे θ2 की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई, θ2 यहाँ पे कितना आ गया 30। अब जैसे आपको θ2 यहाँ पे 30 मिल गया, अब θ1 निकालने के लिए क्या करो, ASP लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 90 है ये 30 है, तो आपको यहाँ पे थर्ड एंगल पता चल जाएगा। अगर मेरे को ये साइड निकालनी है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन गेट थर्ड साइड। तो यू आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस विद यू, ठीक है। तो ये एंगल पता लग गया 90, ये आपने निकाल लिया, यहाँ पे ASP लगेगा, थर्ड एंगल आ जाएगा। ये दोनों साइड पता है, आप यहाँ पे इसको निकाल लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये नोन ये अननोन, तो ये क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या आएगा tan 30, तो वहां से भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस विद यू, अगर आप यहाँ पे इसको कंक्लूड करना चाहते हो, फाइन। तो दैट इज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। अपकमिंग मॉड्यूल के लिए बी रेडी, टिल दैट टाइम आप इसको अच्छे तरीके से अपना करके चलिए। दैट इज ऑल आई कैन से फॉर द मोमेंट। थैंक यू।